तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और हमें नॉर्मल बोली थी, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे m स्लोप के नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, m की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 दे रखी है। तो इससे हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ जाती है। ऑन डायग्राम अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा ये अल्फा और ये बीटा, ये निकालने के लिए हमने दोनों कर्व में से एक x को गायब करके y में इक्वेशन निकाली और y की दो वैल्यूज आई 2 और -6। हम चाहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग x और x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम अलोंग द y इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आपका ये बनता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 2 माइनस और -6, तो ये 2 + 6 हो जाएगा, -4 -36, 4 - 36 तो -32 डिवाइड बाय 2 माइनस y क्यूब विल बी 8 माइनस ये हो जाएगा 36 इंटू 6 तो 216, वही माइनस का तो प्लस होल डिवाइड बाय 12। इसे वैल्यूएट करो जल्दी से, 6 में 8 में 8 तो 16 प्लस 16 माइनस 8 इसमें ऐड करेंगे तो 224 बाय 12, 4 से करते हैं तो 5 56 ये 3, तो ये हो जाता है तो 32 माइनस 56 बाई 3 मतलब 96 माइनस 56 बाई 3, तो ये आपको आंसर दे देगा 40 डिवाइड बाय 3। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 40 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं उसमें जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लैंग्वेज। क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ के कि ये आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है ये, आंसर साथ में मेंशन्ड है तो आप लोग चेक कर सकते हो उससे, है ना। अच्छा, इंडेफिनेट और डेफिनेट वाले असाइनमेंट का क्या है? इंडेफिनेट और डेफिनेट के असाइनमेंट्स हो गए कि नहीं हो गए? इंडेफिनेट तो हो गया सर, डेफिनेट बचा। हाँ, तो ये फ्राइडे तक खत्म हो जाना चाहिए, है ना। फ्राइडे सैटरडे में अपना डिस्कशन रहेगा दोनों का। यस सर। ठीक है, Yes, sir. find the area of the region in the first quadrant that is bounded by the curve y equals to root x above by, ध्यान देना, above, bounded above मतलब ऊपर से बाउंड है किससे, इससे, below by x axis and the line this। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्व प्लॉट करते हैं। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ही है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का वो वाला पार्ट जो कि, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार, कर्व अच्छे से नहीं बनता तो मजा नहीं आता। y इक्वल्स रूट एक्स का जो ग्राफ होगा वो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ ही है। बस अंतर क्या है कि इसमें हम लोग नीचे वाला पार्ट नहीं लेते, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है ना। तो एक कर्व ये हो गया, दूसरा कौन हो गया, एक्स एक्सिस। चलो ये एक्स एक्सिस हो गया। तीसरा कर्व कौन है, तीसरा कर्व है वन स्लोप का 3 से, तो ये ऐसी लाइन। तो ये लाइन थी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 3,0 होगा। ये 0,0 हो गया। अब देखो ये जो बोल रखा है उस चीज को ऑब्जर्व करना, बाउंडेड अबव, अबव से बाउंडेड, तो ऊपर की तरफ का बाउंड कौन है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, नीचे से बाउंड, नीचे से अगर हम लोग बाउंड देखेंगे तो नीचे से बाउंड्री कौन सी है,
ये एक तो ये है, और दूसरी कौन है, दूसरी है ये। तो एरिया जो चाहिए, अब देखो ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व जो है, वो अब देख रहे हो कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में ऊपर वाला कर्व कौन है, y कोस रूट एक्स, और यहाँ भी y कोस रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला कर्व चेंज हो गया। तो हमें इंटीग्रेशन एरिया के लिए दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 के लिए ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व कौन है, रूट एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व कौन है, एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 dx, प्लस 3 से लेके अब ये वाला पॉइंट हमें और चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालें कि भाई देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, दोनों को सॉल्व करो। तो x की जगह वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह x रख देंगे, x की जगह वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स कौन कौन आएंगे, इसके रूट्स आते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। तो 1 प्लस, अब देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट जो रहेगा बड़ा रहेगा, तो ये बेसिकली 1 प्लस रूट 13 बाय 2 कर कैसे आएगा। ठीक है, अगर ये 2 होता तो ज्यादा आसानी से आ जाता ना। हाँ। एक काम करते हैं, हम इसको 2 ज्यादा सॉल्विंग के लिए इसको 2 चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लेट चेंज इट 2, तो न्यूमेरिकल डाटा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या आ जाएगा 2, ये 2,0 हो जाएगा एक्स माइनस। अब इसको तो ये सॉल्व करेंगे तो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये आपका जो बनेगा, मैं इसे बता देता हूँ इस कैलकुलेशन को, इससे y की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 3, तो 1 प्लस 3 4 बाई 2, तो ये तो हो जाएगा 2, 1 प्लस 4, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 2, और x की वैल्यू जो आ रही है वो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, अगर y को 2 रखो तो x 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट -1 था इधर, ये तो उसकी तो बात हमें करनी नहीं है। तो अब ये वाला एरिया लिखोगे तो ये वाला एरिया कहां से कहां तक आएगा, 2 से लेके 4। ऊपर वाला कर्व कौन है, रूट एक्स, नीचे वाला कर्व कौन हो गया, x माइनस 2 dx। करो जरा, इवेलुएट करो जल्दी से, आंसर आ रहा है क्या, x का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये वाला हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ पे 0 से लेके 2 रखना है। इस वाले केस में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, ये 2 से लेके 4, 2 रखा तो ये आपका हो जाएगा 2√2, तो 4√2/3 माइनस 0, प्लस 4 रखा, 4 का हो जाएगा 8, तो 16/3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 रखा, 2 रखेंगे तो 2√2, तो ये हो जाएगा 4√2/3 माइनस 2 रखा तो 4 का 2 16, सॉरी 4 रखा था ना, तो 4 का 16, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 4√2, तो 2 रखेंगे तो 2 वाले पे ये हो जाएगा कितना 2, और 2 वाले पे हो जाएगा वो 4। तो देख रहे हो ये माइनस वाला पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, +8 -8 कैंसिल हो गया, ये एडजस्ट होके +2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 16/3, ये माइनस करने से -2, तो आपका आंसर इससे कितना आ रहा है, 10/3। तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 10/3, जो हमने यहाँ पे बोला था। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे करना है, बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. चलो, तो इस तरह से लैंग्वेज में देखना कि ऊपर से कौन बाउंड कर रहा है, नीचे से कौन बाउंड कर रहा है, कई बार बोलेंगे कि लेफ्ट से बाउंड कर रहा है। ठीक है,
एक इसी तरह का क्वेश्चन देता हूं, तो आप लोग बाकी कैलकुलेशन आप उसका घर पे करिएगा। हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन हम लोग उसको लिख लेंगे कैसे है क्या है, ठीक है। इसमें भी आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल दिखेगा। आपको चाहिए एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, y एक्सिस। चलो y एक्सिस बन गई। बिलो बाय द लाइन y इक्वल्स टू x बाय 4, तो y इक्वल्स टू x बाय 4 लाइन, y इक्वल्स टू x बाय 4 लाइन ओरिजिन से पास करने वाली 1 बाय 4 स्लोप की लाइन। कर्व है y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट x, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट x, x0 तो y1 होगा। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये रूट एक्स वाला ग्राफ 1 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 बाय रूट एक्स, तो 2 बाय रूट एक्स का ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा, 1 बाय एक्स जैसा, ठीक है ना। तो ये बना। अब देखो क्या क्या बोला है, अब कौन सा बाउंड्री लेना है, ठीक है। हमें वो रीजन चाहिए जहां पे लेफ्ट से तो y एक्सिस, तो लेफ्ट से तो y एक्सिस ये हो गया, ठीक है। राइट से, राइट से कौन को बोला है, बिलो बाय द लाइन, बिलो से नीचे से, तो नीचे तो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अबव राइट, तो ऊपर की तरफ राइट, ऊपर की तरफ राइट कौन सा कर्व है, ये वाला। और जो देखो कि अबव लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में वो कौन सा कर्व होगा, ये वाला। तो ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये वाले पॉइंट, ये तो जीरो है, ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये किस किस का इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स का। तो रूट एक्स को अगर टी बोल दोगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल 0। इसके रूट जो होंगे वो एक रूट टी माइनस 1 आएगा और दूसरा रूट टी प्लस 2 आएगा। तो t की वैल्यू 1 और -2, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट तो 1 ही आएगा। अब बच्चा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2 बाय रूट एक्स और x बाय 4 का इंटरसेक्शन। तो x की पावर 3 बाय 2 8 आ रहा है, तो मतलब x रूट एक्स की वैल्यू 2 आएगी तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो ये वाला पॉइंट 4 है। पॉइंट्स मालूम चल गए, कौन सा कर्व ऊपर कौन सा कर्व नीचे। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे। पहला वाला एक पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ऊपर वाला कर्व है 1 प्लस रूट एक्स माइनस नीचे वाला कर्व है x बाय 4 dx प्लस 1 से लेके 4 के लिए, 1 से लेके 4 के लिए ऊपर वाला कर्व है 2 बाय रूट एक्स, नीचे वाला कर्व है x बाय 4 dx। तो ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया A2, तो ये वाला इंटीग्रल A1 देगा और ये वाला इंटीग्रल A2 देगा, ठीक है। तो आप जब तक क्या कर रहे हो, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर आता रहेगा, ठीक है। उसमें अपने आप आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, कैसे करना है? यस सर। ओके, चलो ये तो कुछ सिंपल स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको ऑब्जेक्टिवली मतलब आप एनसीईआरटी वगैरह की बुक में देखोगे तो सॉल्व भी करने को बोला है। अदरवाइज मतलब अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव मतलब एनसीईआरटी और बाकी आपकी जो बुक्स होंगी स्टैंडर्ड बुक्स उसमें सॉल्व करके दे रखे होते हैं क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हम उन्हें रिजल्ट की तरह ध्यान रखेंगे कि जहां भी इसको यूज आएगा तो हम ऑब्जेक्टिवली इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है कि एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। ये दो पैराबोला है, इनसे बाउंडेड एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, जो एरिया हमें निकालना है। अब उसके लिए ये वाला पॉइंट तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें भाई, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर अपॉन 4b।
ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 अपॉन 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से x की वैल्यू 0 तो एक आ ही रही है, तो मतलब ये वाला पॉइंट 0 उसमें शो हो रहा है। दूसरा x क्यूब इज इक्वल टू 64ab स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 4 टाइम्स a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 ये आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट अभी हाल फिलहाल में अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल का एरिया लिखूंगा तो बताओ इंटीग्रल का एरिया कितना आ जाएगा, 0 से लेके अल्फा ऊपर वाला कर्व, अब अलोंग द एक्स कर रहे हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रिप जो काट रहे हैं वो ऐसे काट रहे हैं। तो ऊपर वाला कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस राइट नीचे वाला कर्व वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b dx। ये एक्सप्रेशन हमारा बनता है इंटीग्रल का, ठीक है। तो आपको ये वाला इंटीग्रल जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाना है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करा, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16ab/3 आ रहा है। तो याद रखिएगा इस रिजल्ट को कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। इससे बाउंडेड एरिया जो होता है वो कितना आता है, 16ab/3, ठीक है। इसी तरह का ये तो अपना पहला रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि y इक्वल्स टू रूट एक्स और x इज इक्वल्स टू रूट वाई से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कैसे कि y इक्वल्स टू रूट एक्स एक तरह से कौन हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये कौन हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो आपको ये वाला एरिया चाहिए ना, तो ये तो अब एक तरह से यही पिछला क्वेश्चन ही हो गया। बस यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1/4, b की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3। एरिया आपको ध्यान रहेगा तो जल्दी से आप कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आता है वो क्या है कि आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और y इक्वल्स टू mx, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत रिपीटेशन होते हैं इनके। ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। ठीक है, तो अब y इक्वल्स टू mx लाइन कैसी जाएगी, y इक्वल्स टू mx लाइन ओरिजिन से पास होगी, इस तरह से जाएगी। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि पॉइंट कौन कौन सा है। तो y की वैल्यू mx रख देते हैं, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 और 4a/m स्क्वायर। तो ये जो अल्फा होगा वो 4a/m स्क्वायर होगा और ये 0। तो एरिया कैसे निकालें, एरिया तो सिंपल सा हो गया कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a/m स्क्वायर ऊपर वाला कर्व दैट इज अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस mx dx। सॉल्व करोगे तो 2√a x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस m एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 4a/m स्क्वायर यहाँ रखो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4√a/3, x की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2, तो ये तो हो जाएगा 8। a की पावर 3/2 हो जाएगा आपका a√a डिवाइड बाय m स्क्वायर की का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा m³ माइनस m टाइम्स x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 डिवाइड बाय 2। तो जरा देखो कि a√a ये हो गया a स्क्वायर, 8 4 जा 32, तो 32 a स्क्वायर अपॉन 3m³।
यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा, तो ये देख रहे हो कितना बच रहा है 8a² बाय m क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे तो 8 से 24, तो ये आपका 8a² बाय 3m क्यूब। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 8a² बाय 3m क्यूब। समझ में आया ये? तो दिस इज द पार्ट। तो ये रिजल्ट आया। अब देखो, जैसे कि अगर मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल देता हूँ कि क्वेश्चन लेट से कुछ इस तरह से था कि एक कर्व है x² इक्वल्स टू y, x² इक्वल्स टू y, और एक कर्व है y इक्वल्स टू mod x। इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। ठीक है, इससे बाउंडेड एरिया हम लोग को चाहिए। तो ये बाउंडेड एरिया जो रहेगा, अब इतना सिमेट्रिकल है ये कि इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, देख रहे हो? अगर y² इक्वल्स टू x होता तो हम सीधे सीधे निकाल लेते, और लेकिन यहाँ पे दे रखा है x² इक्वल्स टू y, तो x² इक्वल्स टू y तो पर ऐसा बनेगा। अब इसमें y इक्वल्स टू mod x, ये और ये। लेकिन अब सोचो कि अगर मैं इसको 45 डिग्री से घुमा देता हूं तो ये लाइन ऐसे है। ठीक है, अगर इस कर्व को मैं ऐसे घुमा दूं तो एक्सप्रेशन तो यही बनेगा ना। ठीक है, तो आप देखो कि क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो टोटल एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कितना आने वाला है 8a। कितना, a² 1/4 तो 1/16, और 3 इंटू m कितना है 1। तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ से आना चाहिए 1/3। ठीक है, अभी जो मैंने क्या आपको फंड बताया वैसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 1, ये 0, तो 0 से लेके 1, ऊपर वाला कर्व है x माइनस नीचे वाला कर्व कौन है x² dx। इसको इंटीग्रेट करो, देखो x² माइनस x³/3, 0 से 1, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1/3। तो ये कितना आ रहा है, ऐसे आंसर 4/3 आ रहा है। हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें कहीं गड़बड़ करी क्या, 8 8 टाइम्स a², a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/16 इंटू 3 इंटू m की वैल्यू है 1, तो 2 पूरा 1/3 हो रहा है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 भी तो आएगा 1/2, तो ये आपका जो बनेगा वो ये भी आपका 1/3 आएगा। सॉरी, क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 1/6 हो जाएगा, तो ये आंसर भी 1/3। तो आप ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट अगर आपको ध्यान है तो आप इसको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात रहती है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया दूसरा ट्रिक। तीसरा तीसरा ट्रिक जो आता है वो कौन सा है, अगेन पैराबोला से ही रिलेटेड है, कि पैराबोला होगा और ये है इसका LR। ठीक है, पैराबोला था y² इक्वल्स टू 4ax, तो LR कौन होगा, x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये 0। अब हमें चाहिए कौन सा एरिया, ये एरिया बाउंडेड बाय द LR एंड द पैराबोला। तो एक तरीका कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो ये वाला एरिया है जो है, हम पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं और इसका 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है ना, या फिर इसे अलोंग द XY एक्सिस करना बड़ा आसान है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 2a, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा -2a। एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो -2a से लेके कहां तक, 2a तक। राइट वाला कर्व कौन है a, माइनस लेफ्ट वाला कर्व कौन है x एज ए फंक्शन ऑफ y, तो y² / 4a और dy। फंक्शन इवन है तो आप इसे 2 टाइम्स 0 से 2a कर दो, a का इंटीग्रेशन a y माइनस y³ अपॉन 12a। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू रखूंगा तो देख लो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, y रखा तो हो गया 4a,
माइनस 8a³ 8a³ 4a² माइनस 8a³, तो a³ से 1 चला गया तो a² 8, तो ये हो गया 2/3 a², 12 10 20a²/3। कैलकुलेशन चेक कर ले, 3 8a², ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखो कि बताओ ये हाइट कितनी होगी, 4a। कुछ यहाँ मिस कर रहे हैं हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। 8a², 2 रखेंगे तो 0 से 8a², सॉरी ये 2a बनेगा ना, 2a², तो 6, तो ये आपका 4a²/3 आएगा। ठीक है, हमारा आंसर ऐसा कहता है 4a²/3। अब जो ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है इसमें, ठीक है, ट्रिक ये है कि अब जरा मैं एक आपको रेक्टेंगल शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकल सकता है, ये पूरे रेक्टेंगल का जो LR डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो बना रहा है रेक्टेंगल, उसका एरिया निकाल सकते हो। ये बताओ ये विड्थ कितना है a, ये वाला साइड कितना है 4a, तो जो ब्लैक शेडेड एरिया है उसका एरिया कितना होगा 4a², और इसका 2/3 कर दो। ठीक है, इस पूरे का कितना कर दो 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 8a²/3। इस वाले मुझे एक बार चेक करने दो, a माइनस y²/4a था। कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, ये कैलकुलेशन में लिख ही देता हूं ना, 2 टाइम्स ये हो जाएगा कितना 2a² माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a²/12, तो 3 2 जा 6, 6 2 तो इंटू 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 2 6 में से 2 तो 4a²/3, तो ये आपका 8a²/3, तो ये भी 8a²/3 आ रहा था, ये भी 8a²/3 आ रहा था। तो सिंपल सा जो रूल याद रखना है वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय LR with the parabola is 2/3 of the area of the rectangle formed by LR with the tangent at vertex। टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ LR जो रेक्टेंगल बनाएगा उसके एरिया का कितना 2/3 होगा। अब ये क्वेश्चन में होता क्या कि कई बार आपको बताया, क्वेश्चन में बोलते नहीं कि LR है, आपको पहचानना होता है कि भैया ये तो LR है। ठीक है, तो अगर आपको ये पहचान में आ गया कि LR है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसका यूज करा जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। फिर चौथा पार्ट आता है एलिप्स वाला। अगर आपको एक एलिप्स दे रखा है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1, तो आपको एरिया बाउंडेड निकालना है। तो देखो यहाँ पे अब एक ट्रिक देखो, ट्रिक जो मेन चीज जो ध्यान रखने की है, अगर इक्वेशन में x की जगह -x रखने से कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अगर y की जगह -y रखने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। और दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं मतलब ग्राफ दोनों सारे क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। जो इस केस में आपको दिख रहा है सर्कल का ग्राफ याद करो, इलिप्स का ग्राफ याद करो, हाइपरबोला का ग्राफ याद करो, तो वहां पे x की जगह -x या y की जगह -y रखने पे कोई फर्क नहीं आ रहा था। और एग्जांपल दूं तुम्हें तो x² + y² इक्वल्स टू a², x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1। इन सब में x की जगह -x और y की जगह -y रखने पे कोई चीज नहीं आ रहा। ये सारे के सारे ग्राफ हर क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होते हैं। ये देखो ये चारों एरिया सेम आएंगे। हाइपरबोला के केस में अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे
तो देख रहे हो कि अगर मैं ऐसा कुछ भी बनाता हूँ ऐसे, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब एरिया सेम आएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कैसे चेक करा जाता है, उसे चेक करने के लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं तो ये वाला एरिया का बस क्या करना है, 4 टाइम्स करना है। एरिया में ध्यान रखना, बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जेई की बात कर रहा हूँ। जेई में अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन में मैं मेंसुरेशन या ऐसे कुछ जो जो आपके पुराने फॉर्मूले आपको पता है उनको यूज करके अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर यूज करना है, वो सब यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये एरिया निकालना है, तो ये कर्व क्या था, ये तो हमें ये वाला पॉइंट है a,0, ये वाला पॉइंट है 0,0, तो इंटीग्रेशन तो 0 से लेके a होगा और उसका 4 टाइम्स करना है हमें। लेकिन कर्व को y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालेंगे तो b बाय a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन करना है आपको। अब ये इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये डेफिनेट में मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप चाहो तो मेथड में देखो, मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, अगर मेथड 1 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही था सीधे किसका, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। क्या था, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। या तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। नहीं तो मेथड 2 में क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या सब्स्टिट्यूशन कर दो, x इक्वल टू a साइन थीटा। तो बताओ dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा आपका a cos थीटा d थीटा। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये लिमिट जो होगी वो 0 से लेके π/2 हो जाएगी। b बाय a ये वाला हो जाएगा a cos थीटा, dx के साथ भी a cos थीटा d थीटा। तो एक a तो कैंसिल हो गया, तो 4ab और ये 0 से लेके π/2 कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें किंग लगा के तुम क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे ही तुम्हें याद होगा ये वाला आंसर कितना आता था, π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4ab इंटू π/4। तो आंसर आ रहा है πab। तो राइट आंसर विल बी πab। तो एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज πab। समझ में आया सबको, क्या चीज सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करते हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिवली करोगे तो उसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मैं तुमसे बोला एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 और एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 4 प्लस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 1, इनसे बाउंडेड एरिया। तो देखो ये एलिप्स हो गया। अब ये लाइन कौन सी होगी, लाइन तो ये वाली हो गई, ये लाइन हो गई। तो आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे, इंटीग्रेशन से लिखोगे तो इंटीग्रेशन 0, ये वाला पॉइंट कौन सा, 4, 0 से लेके 4 ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व लिखोगे तो 9/4 अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करो फिर निकाल लो आंसर। या फिर अभी आपने देखा कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या था, एरिया ऑफ एलिप्स था पाई ए बी। तो पाई इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, कितना हो गया 12 पाई। एरिया ऑफ एलिप्स 12 पाई, तो ये उसका क्वार्टर है। ठीक है, तो उसका क्वार्टर है तो कितना हो गया 3 पाई। तो 3 पाई एरिया में से अगर ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे, ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो 4 3 12, 12 का हाफ 6। तो इसका मतलब ये वाला एरिया आ रहा है 6। तो 3 पाई में से 6 हटा दो तो 3 टाइम्स पाई-2, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब ये आसान होगा कि ये आसान होगा, ये आसान, लेकिन अगर चमक जाए तब, है ना। तो ये वाली सारा खेल जो है वो इसका है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये बात यस समझ में सर। आई? यस सर। दूसरा, दूसरी बात आती है कि एरिया डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहीं भी हो, एरिया वही रहेगा। ठीक है, एरिया पे जब एरिया पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है,
आपको एरिया एनक्लोज निकालना है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो पैराबोला हैं, इनसे बाउंडेड एरिया है। अभी तक तो क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, अब इस बोर्ड में क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, ये यूज होता है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देख रहे हो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 4। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1। ये पैराबोला हुआ। ये वाले पैराबोला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 1 आ रहा है। अब देखो कि ये दोनों के केस में अगर मैं x प्लस 1 को कैपिटल X और y माइनस 1 को कैपिटल Y बोल दूं तो कैपिटल Y स्क्वायर इज माइनस 4x और यहाँ पे कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू Y। ये हो जाएगा क्योंकि दोनों का वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, -1, 1। तो मैंने ओरिजिन को क्या करा, 0, 0 से ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। इससे हुआ क्या कि अब हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पुरानी बातें समझ में आई। कि एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पैराबोला ये हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x ये हो गया, ठीक है। तो एक तरह से मुझे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by इसी का बाउंडेड एरिया चाहिए। एरिया कितना पड़ा था हमने, 16ab/3। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू है 1 a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है वो है आपका 1/4 डिवाइड बाय 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। समझ में आया।